लड़ रहे हैं। यह टैरिफ वाला युद्ध है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरू किया और अब ट्रंप के सहयोगी भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पीटर नवारो ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि भारत को कभी तो अमेरिका की बात माननी होगी, ऐसा नहीं हुआ तो भारत को रूस और चीन के साथ खड़ा नजर आना होगा और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। पीटर ने कल हुई ब्रिक्स की बैठक को लेकर भी जहर उगला और कहा कि इनमें यानी ब्रिक्स से कोई भी देश अमेरिका को सामान बेचे बिना टिक नहीं पाएगा। जब वे अमेरिका को सामान बेचते हैं तो वो वैम्पायर की तरह होते हैं जो अपनी अनुचित व्यापार प्रथाओं से हमारा खून चूस रहे होते हैं। पीटर नवारो ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ब्रिक्स कैसे एकजुट होता है, एक साथ कैसे रहता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वे एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। एक तरफ अमेरिका का चैलेंज है और इस बीच भारत के पड़ोस में बवाल मच गया नेपाल में। और आप ये भी देखिए इंडी गठबंधन के नेता इस आग में अपने लिए सियासी फायदा भी देखने लगे। जैसे शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान। ये क्या कहने का मतलब है बॉस कि नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लिखा कि आज नेपाल कल भारत का नंबर है। आईपी सिंह ने कहा कि 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। 90% बेरोजगार युवा घर घर बैठा है, युवाओं जागो और सत्ता संभालो। 75+ तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। 16,000 करोड़ के विमान से हर महीने विदेश यात्रा पर अरबों रुपए फूकता है। यानी इंडी गठबंधन के नेता नेपाल में जो हो रहा है उसमें भारत में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं क्या? भारत के युवाओं को भड़का रहे हैं क्या? बांग्लादेश में तख्ता पलट के वक्त इंडी गठबंधन के नेता ऐसे ही बयान दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की आग की आंच को पीएम मोदी ने भारत तक पहुंचने ही नहीं दिया। यानी नरेंद्र मोदी को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए हमने कहा कि यह चिकन स्नैक का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी, नेपाल में अगर डीप स्टेट का आदमी बैठ गया, उधर मुनीर वहां ट्रंप को पूरा मक्खन लगा रहा है, ये लोग नरेंद्र मोदी को झुका नहीं पा रहे, भारत को झुका नहीं पा रहे, तो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं बॉस। लेकिन जहां तक चिकन स्नैक की बात है, नरेंद्र मोदी ने चिकन स्नैक के लिए तगड़ी तैयारी भी कर रखी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत की सुरक्षा लेयर बहुत मजबूत रखी गई। भारतीय सेना इस कॉरिडोर को अपनी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन बताती है। इस कॉरिडोर के ही त्रिशक्ति कॉर्प्स का हेडक्वार्टर भी है। इस चिकन नेक की निगरानी के लिए भारतीय सेना ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी सिस्टम लगा रखा है। भारत ने इस संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी के लिए राफेल, ब्रह्मोस और S-400 भी तैनात किया हुआ है। यही नहीं, भारत की सेना ने यह भी संदेश दे दिया है कि यह इलाका उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। भारत ने 8 और 9 मई को इसी चिकन स्नैक पर तिस्ता प्रहार नाम से युद्धाभ्यास भी किया था। यानी अगर कोई प्लानिंग भी कर रहा है कि चिकन स्नैक पर भारत को कुछ परेशान करें, मोदी को प्रेशर में लाएं, ये करें वो करें, यह इतना आसान होगा नहीं बॉस, क्योंकि यह नया भारत है। इतना आसान नहीं कि तुम कुछ करोगे और चुपचाप सहेगा। खैर, नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज खाली बाहर का और डीप स्टेट का और विदेशी ताकतों का, खाली उसी का थोड़ी है। उनको लगता है कैसे ही हटे, लेकिन यहां भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी हटे। देश की पॉलिटिक्स का चैप्टर अब खोलता हूं। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में एनडीए की बंपर जीत, मोदी 400 पार, राहुल के 15 वोट चोरी हो गए क्या? पंजाब हिमाचल में बारिश वाली तबाही पर पीएम मोदी का वो एक्शन कि इंडी वाले भी क्यों हैरान रह गए, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग, दिन भर वोटिंग हुई, फिर शाम को रिजल्ट भी आ गया। वैसे तो रिजल्ट पहले से ही तय था कि भाई एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि राहुल गांधी अपने 15 वोट ढूंढते रह गए कि उनके 15 वोट कहां चले गए, जबकि नरेंद्र मोदी ने जितने वोट सोचे थे उससे कहीं ज्यादा वोट उनके गठबंधन के कैंडिडेट को मिल गए। नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव बंपर तरीके से जीत लिया। उन्होंने इंडी गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया। इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी 400 पार हो गए। 400 से ज्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले जो एनडीए के कैंडिडेट थे, जबकि इंडी गठबंधन वाले जितने वोटों का दावा कर रहे थे उतने वोट भी उनके कैंडिडेट को नहीं मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ क्या खेला हो गया यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन साथ में यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी कैसे एक ही काम पर रुकने वाले नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी ने एनडीए के कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला, उधर वो पंजाब हिमाचल के दौरे पर निकल गए, जहां पर बाढ़ बारिश से तबाही आई हुई है। जो लोग कह रहे थे कि पीएम तो विदेश के दौरों में व्यस्त है, अफगानिस्तान को मदद भेज रहे हैं, पंजाब को नहीं देख रहे, हिमाचल को मदद नहीं कर रहे, उन सभी की राजनीति को आज नरेंद्र मोदी ने एक झटके में खत्म कर दिया।
आज की जबरदस्त राजनीतिक हलचल की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। विक्ट्री साइन का मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। नैतिक तौर से जीत हमारी है। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है आप कहाँ खड़े हैं। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है, पेपर से, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने में क्या ऐतराज है? सर, यू आर बैक फ्रॉम फॉरेन टूर। यू वर्किंग फॉर द बीजेपी? इस बार जो उपराष्ट्रपति चुनाव था वो कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडी वालों ने खूब माहौल बनाया, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को कैंडिडेट बनाकर उतार दिया। इंडी वाले तो यहां तक दावा करने लगे थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे, जबकि सब जानते थे कि नरेंद्र मोदी के नंबर के सामने संसद में इंडी वाले नहीं टिकते। लेकिन इंडी वाले अपने दावे करते रह गए। जब रिजल्ट आया तो इंडी वालों ने अपने जिन नंबर्स का दावा कर रहे थे वो नंबर भी उनको नहीं मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए, जिसमें से 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। कुल 752 वैलिड वोटों में से एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन को 300 वोट मिले। इस तरह सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोट के अंतर से, मैसिव मार्जिन से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ किस तरह खेला हो गया, अब आपको यह भी बताता हूं। राहुल गांधी तो कहेंगे उनका वोट चोरी हो गया क्या, उनके लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखिएगा इस चुनाव में क्या हुआ है, जरा इसको देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ उसमें आपको बताता हूं कि किसके साथ क्या हुआ। अब आप देखिए, एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए था, इनके लोकसभा में कितने सांसद हैं? इनके लोकसभा सांसद अगर आप देखिएगा तो वो हैं 293 लोकसभा में एनडीए के। राज्यसभा में कितने सांसद हैं? राज्यसभा में इनके सांसद हैं 134। तो दोनों जोड़ दीजिएगा तो ये कुल कितना बैठा बॉस? ये दोनों मिला के बैठेगा 427। अब आज वोट कितने मिले एनडीए को, एनडीए के कैंडिडेट को, सीपी राधाकृष्णन को वोट कितने मिले? 452। यानी कितना हो गया? 25 प्लस वोट मिल गया बॉस। भाई 427 है एनडीए में, वोट मिला 452, अतिरिक्त सांसदों का समर्थन 25 प्लस। अब तो ये तो बैलेट से वोटिंग हुई है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि ईवीएम में डाले वोट उधर चला गया इधर। अब राहुल गांधी की परिभाषा से वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ ये तो वही जाने, लेकिन आपको इंडी वालों का हाल दिखाता हूं कि इंडी वालों के साथ क्या खेला हो गया। इंडी गठबंधन के लोकसभा में कितने सांसद हैं भाई? उनके हैं 234 सांसद हैं उनके लोकसभा में। उनके राज्यसभा में कितना का समर्थन है? 91 के करीब कहा जाता है कि उनका राज्यसभा में समर्थन है। तो उनके कुल वोट कितने हो गए? 315। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 315 बैठता है। लेकिन वोट मिले कितने? उनको वोट मिले 300, यानी -15 लेबल आया। यहां भी 15 गायब हो गए। यानी नरेंद्र मोदी के नंबर बढ़ गए, जितने आने थे उससे ज्यादा आ गए, और राहुल गांधी के जितने